हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और बेहतर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या दिया गया है, 5.04 डिवाइडेड बाई 0.4। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर वीडियो बना रखा है। तो ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को बेसिक में ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को उसी तरीके से बता रहा हूँ जैसे कि इसके पहले आप डेसिमल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक जिसमें कि पेन पेपर की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। और दूसरा बेसिक वाला तरीका जिसको पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि लोगों को सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ ये कैसे आया है उसके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीछे से कितने पे डेसिमल लगा हुआ है, कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे। क्लियर। पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 1 डिजिट पे। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये बताया था कि जो भी ये वैल्यू आ रहा था उसको जोड़ना था, लेकिन डिवीजन में इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि जो भी आंसर आएगा डिवीजन करने के बाद उसके पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट पे। जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा उतने डिजिट पे डेसिमल लगेगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई का केस था तो ये दोनों चीजें ऐड हो जा रही थी, और ऐड होने के बाद जो वैल्यू आ रहा था, जो आंसर आ रहा था, उसके पीछे से उतने डिजिट पे डेसिमल को हम लोग पुट कर रहे थे। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, पीछे से चेक करिए, दोनों टर्म्स के जो भी कांस्टेंट टर्म, ये जो भी वैल्यू दिया गया है, और जितने जितने डिजिट पे वैल्यू पे आपका डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, उन दोनों वैल्यू को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे कि ये 2 डिजिट पे लगा हुआ था और ये 1 डिजिट पे, तो 2 को 1 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके पीछे से 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब ये 2 और 1 वाला ये जो चीजें आप समझ गए, मीन्स कि अब ये देखिए डेसिमल हट गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 504 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये हो गया 0.4 दिया है, यानी कि डेसिमल हटा तो 04 तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 4 लिखेंगे। अभी देखिए 4 से डिवाइड करिए। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए डिवीज़न आप कर लीजिए जैसे बच्चे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप डिवीज़न कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कर लेता हूँ 1 टाइम्स में। ठीक है, 4 हो जाएगा, इधर गया कैरी 10 हुआ, कितने टाइम्स में जाएगा आपका, हो जाएगा 2 टाइम्स में 8 हो जाएगा, फिर 2 बचा और ये हो जाएगा 6 बार में 24, यानी कि 126 आ गया। 504 को जब डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 126 आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अभी मेरे को डेसिमल लगाना है क्योंकि आंसर क्वेश्चन डेसिमल में था, तो आंसर भी मुझे डेसिमल में देना है। ठीक है, एक आया था, यानी कि पीछे से 1 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना है, तो 12.6 जो है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्या मैंने बताया, जितने डेसिमल पे वैल्यू पे दिया गया था उसको रखिए, दोनों वैल्यू में देख लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि डिवीजन करना है। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही थी, ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे डेसिमल को पुट करना है। अभी देखिए बेसिक वाला चीज़, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, पीछे से डेसिमल कितने पे लगा हुआ था, 2 डिजिट के बाद, तो मान लीजिए कि डेसिमल है ही नहीं, तो नीचे क्या आएगा, 100 आ गया। डिवीजन का साइन है, यहाँ पे डिवीजन आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ, 1 डिजिट पे, यानी कि 4 के नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, एक 0 वाली वैल्यू आएगी 1 के साथ। ठीक है, अभी डिवीजन है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, या कह सकते हैं कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 504 अपॉन 100 मल्टीप्लाई होगा तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 4 नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर। अभी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखिए एक 0 से एक 0 मैंने कैंसिल कर दिया। क्लियर। 4 से मैंने इस पूरे वैल्यू को कैंसिल किया, क्या निकल के आ गया, 126। क्लियर। अभी देखिए ऊपर क्या बचा, 126, और नीचे आपका क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 10, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इस 10 को हटाएंगे तो क्या होगा, ये पीछे से 1 के बाद आपका डेसिमल लगा देगा, और यही तो मैंने कहा था कि आंसर है आपका। तो 12.6 जो है वही क्या है आपका
आंसर है। तो दोनों तरीके से आपका सेम ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 0.81, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81/100। 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ था, 2 डिजिट के बाद। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डेसिमल मान चलिए हट गया, तो 0.81 था, ये डेसिमल हट गया तो 081 हो गया। तो 081 तो लिखते नहीं, 81 ही लिखेंगे, 81 ही लिखेंगे। और नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन है, रख लेंगे। ये क्या होगा, 9 हो जाएगा, और अपॉन पीछे से कितने डिजिट पे लगा हुआ था डेसिमल, 2 डिजिट पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 100 आ जाएगा। क्लियर। 9 कैसे आ रहा है आपको पता है ना, 0 पॉइंट हट गया तो 009 तो लिखेंगे नहीं, 9 ही लिखेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 81/100, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ये चार चीज़ें क्या होंगी, उल्टी हो जाएंगी, यानी कि ऊपर 100 चला जाएगा और 9 नीचे आएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अभी देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, 1 बार में कैंसिल कर देंगे, 9 के टेबल में 1 बार में, और 9 के टेबल में 9 बार में 81 आता है। ऊपर देखिए क्या आ गया, 9 × 1 और नीचे 1 × 1। ठीक है, चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं क्योंकि बेसिक कर रहे हैं। तो 9 × 1 और नीचे आ गया 1 × 1, जो कि हो जाता है 9/1। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए एक और जो पहला तरीका मैंने बताया था वो भी इस पे चेकआउट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर होता है। वो जो तरीका है वो डायरेक्ट बताने वाला है। ठीक है, देखिए पीछे से कितने पे डेसिमल पे, कितना डिजिट पे लगा हुआ था, 2 डिजिट पे। यहाँ पे पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ था, 2 डिजिट पे। ठीक है, दोनों तरफ 2 आ गया, डिवीजन का साइन है, तो 2 और 2 को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 और 2 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इधर में 0 आ जाएगा। क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि पीछे से एक भी डिजिट के बाद 0 डेसिमल नहीं लगेगा। ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसमें डेसिमल नहीं लगेगा। अगर यहाँ 1 आता तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, 0 आ गया, मतलब कि अब पीछे से डिजिट मतलब डेसिमल लगेगा ही नहीं। अगर 1 2 होता तो 2 रहता तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगता, 3 होता तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगता, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया 0 आ रहा है, मीन्स कि यहाँ पे डेसिमल नहीं लगेगा। इस आंसर जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे, ये क्या हो जाएगा आपका, जब डेसिमल मान के चलेगी नहीं है तो क्या हो गया 81। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हम लोग, 9। ठीक है, डिवाइड हो रहा है यानी कि चीज़ें नीचे जाएंगी, क्रॉस आउट करेंगे क्या हो जाएगा 9, और यही आपका क्या था, आंसर था। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगना ही नहीं है, क्योंकि 0 आ गया है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ऑलरेडी क्लियर हो गया, दोनों चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया, 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2। यहाँ पे भी देख लेते हैं, पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, एक डिजिट पे। यहाँ पीछे से कितने डिजिट पे लगा हुआ है डेसिमल, एक डिजिट पे। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे भी क्या आ गया, 0, मीन्स कि यहाँ पे भी डेसिमल अब आंसर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद दोनों डेसिमल की जो वैल्यू है, जितने पीछे से लग रहे थे उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी डेसिमल आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या हो गया, ये 96 हो गया डिवाइडेड बाई, क्योंकि हम ऐसे जब निकाल लिए तो इसको मान लीजिए कि 96 है, डेसिमल हट गया, 1.2 है तो पॉइंट हट गया, तो ये 1.2 जो है वो 12 बन गया। ठीक है, यानी कि 96 को 12 से ऐसे करेंगे। क्लियर। अब टेबल तो आपको पता ही होगा, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 8 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया, 4.5 डिवाइडेड बाई 0.15। यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पीछे से डेसिमल 1 के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे 2 के बाद। ठीक है, 1 के बाद लगा हुआ है, यानी कि इस डेसिमल को मान लें कि नहीं लगा है, तो नीचे कितना आएगा, ये क्या बन गया 45, और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर। देखिए फिर डिवाइड का साइन है, यहाँ पे देखिए पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो नीचे हम लोग क्या रख लेते हैं 100, और ऊपर क्या बचेगा जब डेसिमल हट गया तो 0.15, पॉइंट हट गया तो 0.15 तो लिखेंगे नहीं, तो 1.5 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
45 अपॉन में 10, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और 15 नीचे आएगा। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 से ये कितने बार में, 10 टाइम्स में, 0 से 0 भी कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 1 टाइम्स में, और ये 3 टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। नीचे क्या बचा, 1 इंटू 1 बच रहा है, ऊपर क्या है 3 और 10, यानी कि 3 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने बेसिक को और क्लियर करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 0.072 डिवाइडेड बाय 0.008। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेसिमल कितने पे लगा हुआ है, 3 डिजिट पे, और यहाँ पे भी पीछे से डेसिमल कितने डिजिट पे लगा हुआ है, 3 डिजिट पे। मीन्स कि देखिए 3 और ये हो गया आपका 3 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, 0 ही होगा। मीन्स कि यहाँ पे भी डेसिमल आंसर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, डेसिमल मान चलिए कि हट गया, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय, क्या मिस्टेक है, डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना जी, नीचे चला जाएगा वैल्यू, और इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 ही क्या है आपका आंसर है, 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डेसिमल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बेसिक वाले तरीके से भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ में जुबान से ज़्यादा पेन की ज़रूरत और पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक है तो आप जैसे आंसर बताना हो बता सकते हैं। अभी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 72 अपॉन, पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ, 3 डिजिट पे, यानी कि 1 के आगे कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा। डिवीज़न का साइन है ऑलरेडी, यहाँ पे डिवीज़न आप पुट कर लीजिए। पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 3 डिजिट पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और ये आने का मतलब कि डेसिमल गायब हो गया, तो 0.008 था, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 72 अपॉन 1000, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, तो 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1000 से 1000 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे। फिर देखिए फिर ये आपका 8 से 9 टाइम्स में 72 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 9 इंटू 1, ऊपर 1 1 1 और यहाँ 9 बचा, तो 9 इंटू 1 क्या होगा, 9 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि डेसिमल के लिए लेके बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा होगा इसके पहले, तो अभी से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8.64 डिवाइडेड बाय 0.24, इसको कैसे लिखेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ था, डिवीजन का यहाँ साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पीछे से कितने डिजिट पे लगा हुआ है डेसिमल, 2 डिजिट पे, मीन्स के नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और ये डेसिमल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 024 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 24 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हो गया, 864 अपॉन में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, मतलब रिवर्स कर जाएंगी, यानी कि 100 डिवीजन में था तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अभी देखिए 100 से 1 टाइम्स में, और ये भी 1 टाइम्स में। ठीक है, अभी देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग डिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से 864, ठीक है, 24 से कर लीजिएगा। क्लियर है, 24 से आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 36 टाइम्स में। ऐसे आप लोग करेंगे तो 36 यहाँ पे निकल के आएगा, मीन्स कि 36 इंटू 1 और नीचे 1 इंटू 1 हो रहा है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 36 जो है वही क्या है आपका
आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया 0.0006। अगर अधिक जीरो निकल गया होगा तो माफी चाहता हूँ। देखिए 0.006 डिवाइडेड बाई 0.3। इसको देखिए पीछे से कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 4 डिजिट पे। ठीक है, यानी कि नीचे क्या आएगा, फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक के आगे 4 जीरो आएंगे और ये डेसिमल हट ही गया तो क्या हो गया 6/10,000। ठीक है, डिवीजन का साइन है, यहाँ डिवीजन आ गया और ये पीछे से कितने पे डेसिमल लगा हुआ है, 1 डिजिट पे, यानी कि नीचे क्या आएगा 10 आएगा, 1 के आगे एक जीरो, तो 3/10 हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ डेसिमल, यहाँ क्या है डिवीजन का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 6/10,000 मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएगा आपका 3। क्लियर, क्लियर है। अभी देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 के टेबल से 6 को क्रॉस आउट करेंगे 2 टाइम्स में, यानी कि क्या निकल के आ गया यहाँ पे 2/1 के आगे 30 यानी कि 1000, मीन्स कि पीछे से 30 है। अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट है, 0 है, मतलब कि पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन सिर्फ मेरे पास एक डिजिट है तो आगे हम 2 जीरो ले लेंगे जो फ्री में अवेलेबल है यूनिवर्स में और यहाँ पे लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.002। ठीक है, तो डेसिमल के डिवीज़न में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपका जो भी डेसिमल से रिलेटेड क्वेरी थे या दिक्कतें थी सॉर्ट आउट हो गई हो, क्योंकि मैंने चारों वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, अपलोड मतलब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑलरेडी, पहले तीनों वीडियो आ चुका है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये वीडियो आपका है जो कि डिवीज़न पे बहुत जल्दी आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो अपना बेसिक को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए और फॉलो भी करते रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बहुत ज़्यादा लग रहा है बोल दिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।